सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक देवताओं और असुरों की कथाओं ने मानवता को गहराई से प्रभावित किया है। ये केवल धर्म की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी छिपे हैं। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में से शिव जी को संहारकर्ता और कल्याणकारी दोनों माना जाता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि आदि योगी हैं, जो योग, ध्यान और त्याग की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी को नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत रोमांचक, गहन और शिक्षाप्रद कथा है, समुद्र मंथन की। आइए आज हम विस्तार से सुनते हैं वो पौराणिक प्रसंग जब समस्त सृष्टि का अस्तित्व संकट में था और शिवजी ने स्वयं अपने कंठ में भयंकर विष को धारण कर लिया। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे, तब असुरों को बढ़ती शक्ति से रोकने के लिए देवताओं को अमृत की आवश्यकता हुई। अमृत के बिना देवता शक्तिहीन हो रहे थे और असुर लगातार प्रबल होते जा रहे थे। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और समाधान मांगा। विष्णु जी ने कहा, अमृत प्राप्त करने का एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन। लेकिन समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए देवताओं और असुरों दोनों को मिलकर प्रयास करना था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुरों ने उसका मुख पकड़ा। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से अद्भुत रत्न, अप्सराएं, औषधियां और कई दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने देवताओं और असुरों दोनों को भयभीत कर दिया। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले निकला हलाहाल विष। ये कोई साधारण विष नहीं था। इसकी ज्वाला और धुआं इतना भयंकर था कि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। देवता और असुर विष की तपन से व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। वातावरण में इतना विषैला धुआं फैल गया कि समस्त जीव जंतु, वनस्पति और प्राणी विलुप्त होने की कगार पर आ गए। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का रचनाकार हूं, ये कार्य मेरे वश का नहीं। फिर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा, मैं पालन करता हूं, परंतु इस विनाशकारी विष का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। सभी देवता, ऋषि और मुनि कैलाश पर पहुंचे और भगवान शिव से विनती की, महादेव, ये विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। आप ही संहार और कल्याण दोनों के स्वामी हैं। कृपा कर ब्रह्मांड को बचाइए। शिव जी करुणामय हैं। वे सदा लोक कल्याण के लिए ही तपस्या और समाधि में लीन रहते हैं। उन्होंने देवताओं की पीड़ा देखी और बिना विलंब किए विष को पीने का निश्चय किया। शिवजी ने अपने विशाल करकमलों से हलाहल विष उठाया और उसे पी लिया। पूरा ब्रह्मांड भयभीत होकर देख रहा था, कहीं ये विष महादेव के शरीर में फैलकर उन्हें नष्ट न कर दे। मां पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने तुरंत शिवजी के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतर पाए। इस कारण वो विष शिवजी के कंठ में ही अटक गया। विष की अग्नि से उनका कंठ गहरा नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। शिवजी का नीलकंठ बनना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं। त्याग का संदेश। शिव ने अपना सुख दुख नहीं देखा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष पी लिया। संयम का प्रतीक। उन्होंने विष को निगला नहीं, बल्कि गले में रोक लिया। यह सिखाता है कि जीवन की कटु बातों को भीतर न उतारें, बस गले तक रोक लें। धैर्य का महत्व। महादेव ने किसी से बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि संकट को स्वीकार कर सभी को जीवन दान दिया। आज भी शिव भक्त नीलकंठ का स्मरण करते हैं और उन्हें संकट मोचक मानते हैं। कई स्थानों पर शिव के नीलकंठ रूप के मंदिर हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से भक्त शिवलिंग पर जल और विष्णु प्रिय बेलपत्र चढ़ाते हैं। भक्त मानते हैं कि जैसे शिव ने संसार के लिए विष पीकर सबका कल्याण किया, वैसे ही वे अपने भक्तों के दुख दर्द भी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिव जी की नीलकंठ कथा हमें ये सिखाती है
कि सच्चा बल केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और करुणा में है। जब भी जीवन में विषैले क्षण आएं, चाहे वे कठिनाइयों के हों, अपमान के हों या दुख के, हमें शिव जी की तरह उन्हें गले तक रोकना चाहिए, भीतर नहीं उतारना चाहिए। महादेव हमें यही मार्ग दिखाते हैं कि दूसरों का भला करने के लिए कभी-कभी अपने सुख का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि करोड़ों भक्त उन्हें बार-बार स्मरण करते हैं। हर हर महादेव, बोलो नीलकंठ महादेव की जय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए